नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच के लायंस पार्क इलाके में हैं, जहां राजू टी स्टॉल एक फेमस छोटी चाय की दुकान है। वहां शहर के तमाम लोग यहां आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के हो चाहे पिछड़े ग्रामीण वर्ग के हो, सब लोग आते हैं। और आज हम नीमच विधानसभा में चुनावी चौपाल को लेकर पहुँचे हैं। किस तरह की राजनीतिक और आर्थिक हालात है नीमच विधानसभा में, कितना विकास हुआ, किस विकास की दरकार है, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास इस नीमच विधानसभा में हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि नीमच विधानसभा में जो पिछला दशक है उसमें भाजपा का दबदबा रहा है। पिछले 4 बार से विधायक दिलीप सिंह परिहार हैं और लगातार भाजपा का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस के जो बीच बीच में नेता जीतते हुए आए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में बीजेपी से विधायक दिलीप सिंह परिहार हैं, कितना उन्होंने काम किया है, यहाँ की जनता कितनी उनसे संतुष्ट है, क्या है, ये सब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब बताइए कि नीमच विधानसभा में अभी तक किस तरह का कामकाज हुआ है? देखिए, नीमच विधानसभा में जो काम हुए हैं उसमें जल योजना के बारे में बहुत अविस्मरणीय काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सीवरेज लाइन का काम हुआ है उसमें कुछ काम अधूरा है, पर प्रक्रिया चल रही है और काम बहुत अच्छे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया गया है, डामरीकरण हुआ है, सीसी रोड हर कॉलोनियों में हुए हैं, लोगों की नालियाँ बनी है और भी स्कूल शैक्षणिक शिक्षा विभाग में भी कुछ काम हुए हैं। इस तरह से जो जनता की मांग है और जनता की आशा के अनुरूप आज की तारीख में बहुत अच्छे काम हुए हैं। रहा सवाल विकास का तो अनवरत मांग भी रहती है और काम भी होता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो आज की तारीख में नीमच में ही नहीं, नीमच विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में याद किए जाएंगे। स्थानीय विधायक के कामकाज को किस तरह से देखते हैं, कितना संतुष्ट है आप उनसे? स्थानीय विधायक के द्वारा अच्छे काम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, जनता भी उनसे खुश है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती रहती है, पर आम जनता के अंदर अच्छा संदेश गया हुआ है और विधायक से लोग संतुष्ट हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या कहना है? अच्छा, ये बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है जी। भाई साहब बताइए, यहाँ के मूल समस्याएं क्या क्या है शहर की? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। शहर में किसी भी विभाग में कहीं पे भी चले जाओ, बिना पैसे लिए दिए काम नहीं हो रहे हैं। जनता काफ़ी परेशान है। रहा सवाल, मेरे बड़े भाई साहब ने अभी कहा कि सड़कों का जाल बिछाया है, टेरिकाट के ऊपर लट्ठे का थेगरा लगाया है, कहीं कोई नई सड़क नहीं बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह से देखते हैं नीमच शहर को? शिक्षा में कहाँ तक पहुँच गया है? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जीरो काम हुआ है। जो पहले पूर्व की सरकारों ने जो किया है उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। प्राइवेट तौर पर ज़रूर शिक्षा के हो रहा है, लेकिन वो महंगी शिक्षा है और व्यवस्थित कोई शिक्षा नहीं हो रही है। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप नीमच शहर को कहाँ देखते हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देख लो, जिला अस्पताल की हालत ये है कि वहाँ पर कोई न तो सुनने वाला है और कुछ ये करने वाला है, और न साधन है, और साधन है तो उनको चलाने वाला नहीं है। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई देखने वाले ही नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊपर से कुछ नहीं हुआ है। नीमच जो शहर है वहाँ और नीमच विधानसभा में किस तरह की दिक्कतें हैं या कहाँ तक विकास पहुँचा है? देखिए, हम जिनको चुनते हैं जनप्रतिनिधियों की, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो शासन की, केंद्र शासन की और प्रदेश शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन कराए। वे अतिरिक्त कुछ भी लेके नहीं आए, परंतु जो योजनाएं वर्षों से स्वीकृत हैं उनको समय सीमा में पूरा करवाएं। तो दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को, जो कि अधोसंरचनाओं को आगे बढ़ाने वाली है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास होता है, उनको वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं करवा पाए। केवल वो उनका बता के लाभ लेना चाहते हैं, परंतु ज़मीन पे कोई भी योजना आज तक समय सीमा में और अभी तक नहीं हुई है, जिसका खामियाजा पूरा विधानसभा क्षेत्र भुगत रहा है। विधायक के कामकाज को किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बोला कि जिम्मेदार, आज की तारीख में विधायक जी सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जिनका ये
तीसरा टर्म हैगा, और 3 टर्म के बाद भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को विधानसभा के पटल पर रखते हैं कि साहब यहाँ पर आप हमें मांगलिक भवन बना दीजिए, यहाँ पर एक छोटे से गांव की सड़क बना दीजिए, तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार में विधायक जी की कार्यशैली कैसी है और वो किस तरह से विकास करवा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे कि भाई साहब बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में नीमच को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जो तीनों आपने जो बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये किसी भी समाज का सबसे प्रमुख अंग है, और नीमच में जो है इस मामले में बिल्कुल सरकार फेल रही है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ कोई ऐसा बड़ा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई किया नहीं है काम। जिस मेडिकल कॉलेज के बारे में लगातार 2 साल से ढोल पीटे जा रहे हैं, उसके बारे में अभी केवल उसका लोकार्पण हुआ, और कब बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जिसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति होना थी और जिन ऑपरेटर्स की आवश्यकता है, वहाँ के डॉक्टरों ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि हमारे कोई ऑपरेटर्स जो है उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण से जो है ठीक तरीके से यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विशेषज्ञों की नियुक्ति होना थी, वो विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हुई है। रोजगार के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल यहाँ पर है। सालों से बंद पड़ी CCI सीमेंट फैक्ट्री को विधायक साहब से लेके यहाँ के जो मंत्री हैं, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी कैबिनेट मंत्री है, उनका कोई प्रयास नहीं रहा है, सांसद का भी कोई प्रयास नहीं रहा है कि वो खुल जाए। इसके अलावा कोई बड़ा उद्योग नहीं डला है। जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो कोविड काल से बंद हुए हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, और जो उद्योग चल रहे हैं उसमें भी डाउन साइजिंग हुई है, मतलब लोगों की कमी हुई है, रोजगार में कमी हुई है। कुल मिला के इनका मानना है कि क्षेत्र में विकास उतना नहीं हुआ है और रोजगार की कमी आई है। क्या कहना है आपको, जो विधायक जी हैं उनके कामकाज को किस तरह आंकते हैं और नीमच में किन किन चीज़ों की और आवश्यकता है अभी? देखिए, विधायक जी तीसरे टर्म के विधायक हैं, और अगर उन्होंने जो बजट के अंदर योजना नीमच शहर को देने की बात की है वो ही कर लें तो आगे की उम्मीद हम बांधें। सबसे बड़ा मसला बगाना को जोड़ने वाले अंडरब्रिज ओवरब्रिज का है, जिसका दूरबीन खिंचवाकर विधायक जी ने कई बार वहाँ पे सर्वे करा दिया। पहले बजट में 1000 रुपया पास हुआ, पर वो ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और बगानावासी आज भी उस ब्रिज के निर्माण को, उस सड़क के निर्माण की बाट जो रहे हैं कि कब विधायक जी की कृपा दृष्टि बगानावासियों पर हो ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो कुल मिलाकर नीमच शहर के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, तो कुछ लोगों ने अपनी जो समस्याएं हैं उनको बताया है, और कितनी दरकार और हैं उन्हें लगती है कि नीमच में अभी और विकास की आवश्यकता है। चुनावी चौपाल में हम नीमच विधानसभा के गांव पालसोड़ा पहुंचे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की क्या है ज़मीनी हकीकत उसको जानने के लिए यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में पालसोड़ा में किस तरह का विकास हुआ है? नहीं, देखिए, एवरेज इस हिसाब से अपन देखें तो अन्य क्षेत्रों की बजाय अपने यहाँ पालसोड़ा में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अभी एक सड़क बनी है हमारी, लगभग सांदे से झाड़ा तक की, बहुत अच्छी सड़क बनी है, मतलब डबल सड़क कर दी गई। पहले सिंगल थी, बहुत परेशानी आती थी बच्चों से लेकर सारे लोगों को, जितने भी रोजगार करने जाते थे नीमच मुख्यालय पे। बहुत अच्छा शानदार काम हुआ है सड़क के मामले में। और एक सड़क हमारी मेलकी मेवाड़ की वर्षों से मांग थी, यहाँ से भादो माता तीर्थ स्थल है, बहुत से लोग आते हैं, कम से कम 15 से 20 गांव जुड़े हैं। वो सड़क भी अभी काम चल रहा है। एक पिपलिया व्यास की सड़क हमारी बनी है जो रातुड़ा तक जाती है, ये सीधा नीमच को जोड़ती है। ये भी बहुत वर्षों से मांग थी, ये भी इसी अपने विधायक इसी कार्यकाल में पूरी हुई है। और शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। एक ग्रिड भी हमारे गाँव में स्थापित हुआ है बिजली का, और अभी बहुत बढ़िया काम चल रहा है विधायक जी का। हमारे गाँव यहाँ पे ठीक है काम विधायक जी का, एवरेज माने अपन तो बहुत बढ़िया है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी मांग है, एक मांगलिक भवन अनुसूचित जाति के लिए है, तो वो भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो भी हम देंगे। और अभी एक मांगलिक भवन भी हमारा बना है यहाँ पे लगभग 21 लाख का, वो भी लगभग चालू होने वाला है महीने 15 दिन में। तो अपन अगर विधायक जी की बात करें तो ठीक है, उनका काम हमारे पालसोड़ा के लिए तो बहुत अच्छा काम है। आपको मतलब पालसोड़ा या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस तरह का दिखता है? बहुत बढ़िया है, विधायक साहब का पूरा आशीर्वाद है पालसोड़ा पे, और हर गांव के लिए विधायक साहब पालसोड़ा के लिए तैनात है। आप अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। हर गांव में 12वीं तक स्कूल है, और परीक्षा केंद्र भी यहीं पे, सब सुविधा है।
आप बताइए कि किस तरह के यहाँ पे हालात है। बड़े हालात हैं यहाँ के विधायक जी की तरफ से। ऐसे कोई मतलब ये कि नहीं है कि हर काम उन्होंने अच्छा किया है और अच्छा ही करेंगे वो। सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस तरह की है? हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। ऐसी कोई नहीं है कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बिजली 24 घंटा बिजली मिल रही है और सड़क भी उनके पालछोड़ा से मेल की तक की अच्छी सीरीज के लिए अच्छी है। कोई उम्मीद, अपेक्षाएं अपने विधायक से? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। तो ये थे नीमच विधानसभा क्षेत्र के ज़मीनी हकीकत और हालात। IBC 24 के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में हम अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे। मेरे सहयोगी बबलू किलोरिया के साथ विजित महाडिक, IBC 24 नीमच।